यह फिल्म एआई तकनीक का उपयोग करके बनाई गई है। कुछ दृश्य, आवाजें और पात्र डिजिटल रूप से निर्मित या परिवर्तित हो सकते हैं। निर्माताओं ने सुनिश्चित किया है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान का बिना अनुमति उपयोग या दुरुपयोग नहीं किया गया है। यह फिल्म केवल मनोरंजन और रचनात्मक अभिव्यक्ति के उद्देश्य से बनाई गई है। जब आधुनिक युद्ध ड्रोन, एआई और साइबर हथियारों से लड़े जाने लगे, तब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपनी तकनीकी ताकत का जवाब दिया। उपग्रहों, सेंसरों और मौन हमलों के युग में युद्ध का स्वरूप बदल चुका है और भारत भी। आज की जंग केवल खाइयों और टैंकों से नहीं लड़ी जाती। अब युद्ध की तस्वीरें तय होती हैं एल्गोरिदम्स, ऑटोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और इस उभरते युद्ध के मंच पर भारत अब पहुंच चुका है, तैयार, सटीक और अपनी ही ताकत से सुसज्जित। जब दुश्मन के रडार सिग्नल जाम कर दें, जब जीपीएस काम करना बंद कर दे, जब रेडियो तरंगें खामोश हो जाएं, भारत के ड्रोन रास्ता नहीं भटकते, वे और ज्यादा होशियार हो जाते हैं। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह है ऑपरेशन सिंदूर, एक जीवंत युद्ध परिदृश्य, साहस की कसौटी और स्वदेशी प्रतिभा का प्रदर्शन। युद्ध के धुएं और सिग्नल के खो जाने के बीच एक नए प्रकार का सिपाही आसमान में उड़ा, बिना पायलट के, स्वायत्त, बुद्धिमान। भारत के अपने ड्रोन, जो बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली की स्टार्टअप्स द्वारा विकसित किए गए थे, ऑपरेशन सिंदूर के अदृश्य योद्धा बन गए। वे सिर्फ उड़ते नहीं थे, वे सोचते थे, वे परिस्थितियों के अनुसार ढलते थे, वे लक्ष्य साधते थे। मानव आंखों की जगह अब एआई विजन सिस्टम ने ले ली थी। पहाड़ी और जमीनी नक्शों की पहचान करने वाले एल्गोरिदम ने ड्रोन को सुरक्षित वापस लाया, भले ही जीपीएस जाम कर दिया गया हो। ऑटोनोमस टारगेट पहचान प्रणाली ने खतरों को हमला करने से पहले ही चिन्हित कर लिया। यह सिर्फ एक ड्रोन ऑपरेशन नहीं था, यह था भारत की तकनीकी संप्रभुता का उड़ान भरना। ये कोई आयातित प्लेटफॉर्म नहीं थे, ये विदेशी फर्मवेयर पर निर्भर नहीं थे, ये मेड इन भारत थे। सर्किट से लेकर कोड तक, कैमरा लेंस से लेकर कमांड लॉजिक तक, सब कुछ स्वदेशी। एकल टोही इकाइयों से लेकर एआई संचालित ड्रोन झुंडों तक भारत ने एक परत दर परत बल तैनात किया। कुछ ड्रोन ने युद्ध क्षेत्र का मानचित्र बनाया, कुछ ने दुश्मन की संचार व्यवस्था को जाम किया, कुछ ने सटीक हमले किए और कुछ आकाश से निगरानी करते रहे, नीचे कमांडरों को रियल टाइम इंटेलिजेंस भेजते रहे। यह था वितरित बुद्धिमत्ता का जीवन प्रदर्शन, जहां हर ड्रोन को पता था कि क्या करना है, कब करना है और अगर कोई गिर जाए तो कैसे अनुकूलन करना है। इस क्षमता की रीढ़ क्या है? एआई, मशीन लर्निंग, स्वदेशी अनुसंधान और विकास। दशकों तक भारत को प्रमुख तकनीकी घटकों जैसे ईओ सेंसर्स और इंफ्रारेड कैमरों के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ा। आज वह निर्भरता टूट रही है। विजन आधारित नेविगेशन से लेकर स्वचालित संघर्ष समाधान तक भारतीय डिफेंस स्टार्टअप अब पूर्ण समाधान दे रहे हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इनके बीच काम करने वाला एआई मस्तिष्क भी, सब कुछ मेड इन इंडिया। ये सिर्फ उड़ने वाले कैमरे नहीं हैं, ये सोचने वाली मशीनें हैं जो वर्चुअल सिमुलेशनों में प्रशिक्षित हैं और वास्तविक युद्ध भूमि पर परखी गई हैं, जिन्हें बनाया गया है परिस्थितियों की समझ, लक्ष्य पहचान और सटीक हमले के लिए। इस क्रांति के पीछे एक शांत लेकिन गहरी बदलाव है। एक देश जो कभी अपने नव प्रवर्तकों को संकोच से देखता था, अब उन्हें आईडेक्स और एडिटी जैसी पहलों के जरिए समर्थन दे रहा है। स्टार्टअप्स को मिल रही हैं ग्रांट्स, स्पष्ट मिशन लक्ष्यों के साथ और अग्रिम पंक्ति पर तैनाती का अवसर। एक समान अवसर वाला मंच तैयार हो चुका है। अब विदेशी दिग्गजों को भारतीय उत्कृष्टता से मुकाबला करना होगा। 200 करोड़ से कम के विदेशी टेंडर अब नहीं। भारत के अपने योद्धा लैब्स में, गैराजों में और टेक पार्क्स में अब देश की रक्षा का भविष्य तैयार कर रहे हैं। यह नई अग्रिम पंक्ति है, जहां कोड है कवच, जहां एल्गोरिदम्स हर चालबाजी मारते हैं, जहां एआई सैनिक के साथ मिलकर लड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर बस शुरुआत थी। आने वाले दशक में भारत की ताकत केवल मिसाइलों और मानव शक्ति से नहीं, बल्कि माइक्रोचिप्स और मशीन लर्निंग से भी मापी जाएगी। निर्भरता से प्रभुत्व की ओर, आयात से नवाचार की ओर भारत की रक्षा विकसित हो रही है। स्वदेशी, बुद्धिमान, अजेय। जय हिंद।